is question of the earth that a particle which is constrained to move along the x-axis is subjected to a force in the same direction which varies with distance x of the particle from origin as force is minus kx plus ax cube. Here k and a both are positive constants. Its potential energy at x equals to 0 is 0. For x greater than equals to 0, the functional graphical form of the potential energy of the particle is. कौन सा ग्राफ बेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स ऑफ द पार्टिकल, ये अपने को बताना है फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. अगर ये क्वेश्चन ट्राई नहीं किया तो एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई कर लो, फिर हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए. अगर यहाँ पर हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का बात करें, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, और इनिशियल तो वैसे भी 0 था तो ये फाइनल ही हो जाएगा. तो ये होगा नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस यानी माइनस इंटीग्रेशन एफ डी एक्स. तो यहाँ से एफ कितना है अपने पास, एफ है माइनस के एक्स प्लस ए एक्स क्यूब डी एक्स. तो माइनस के एक्स का हो जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2, बाहर एक और माइनस है तो दिस विल बी के एक्स स्क्वायर बाई 2 और माइनस ए एक्स की पावर 4 बाई 4. दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इनिशियल तो 0 ही है. तो इट इज के एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस ए एक्स की पावर 4 बाई 4. इसी का ग्राफ कैसे बनेगा वो अपने को देखना है. तो ग्राफ में देखो इनिशियल स्लोप क्या होगा, तो इनिशियल स्लोप इज डी यू बाई डी एक्स, एंड डी यू बाई डी एक्स जो होगा वो एक्चुअली माइनस ऑफ एफ ही हो जाएगा, क्योंकि एफ को ही तो इंटीग्रेट करके यू निकाले हैं. तो स्लोप जो होगा, स्लोप विल बी इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू के एक्स माइनस ए एक्स क्यूब. और ये एट एक्स इज इक्वल टू 0 जो स्लोप है वो 0 है. हालांकि इससे कोई फायदा नहीं हुआ, बट एक ये पॉइंट हम लोग देख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 0 पर स्लोप 0 है, तो चारों ही में है वैसे. ठीक है. अब ऑप्शन से अगर देखा जाए तो देखो बी और सी में पोटेंशियल एनर्जी 0 के अलावा फॉर x ग्रेटर देन 0 कहीं और 0 नहीं हो रहा है, बट ए और डी में कहीं और भी 0 हो रहा है. तो क्या पोटेंशियल एनर्जी कहीं पर 0 होगा? फॉर u इज इक्वल टू 0 अपने पास क्या हो जाएगा, u क्या है, के एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस ए एक्स की पावर 4 बाई 4 इक्वल्स टू 0. यही है, विच इम्प्लाइज यहां से हो जाएगा या तो x 0 और नहीं तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स k ओवर a. तो यानी कि यहां से x का एक और पॉजिटिव वैल्यू आएगा, यहां से इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2k ओवर a. तो पॉजिटिव साइड में एक और वैल्यू होगा x का जहां पर पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0, यानी कि b और c खत्म हो गया. अब a और d में क्या फर्क है, तो एक ये फर्क है कि पहले इसमें नेगेटिव हो रहा है a में और d में पहले पॉजिटिव हो रहा है. दूसरा फर्क ये है कि d में ग्राफ का मैक्सिमा है और a में ग्राफ का मिनिमा है. तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स ग्राफ है इसका मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, तो अगर डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा तो मिनिमा होगा, अगर डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 होगा तो मैक्सिमा होगा. तो यहां पर डबल डेरिवेटिव अगर हम चेक करें d2u बाई डी एक्स स्क्वायर, तो d2u बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा, अगर दो बारी अपन डिफरेंशिएट कर लें तो यहां से आ जाएगा k माइनस 3ax स्क्वायर. डी यू बाई
dx तो वो माइनस ऑफ फोर्स ही है, ये निकाले थे और इसी को एक बार और डिफरेंशिएट कर दिए, ठीक है। तो दैट इज d2u बाई dx स्क्वायर, ठीक। अब ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कहां पर, जहां पर स्लोप अगेन जीरो हो रहा है। स्लोप जीरो कहां पर हो रहा है, नाउ du by dx equals to 0 implies kx minus ax क्यूब इक्वल्स टू 0। यही है ना, डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0 का मतलब है kx माइनस एक्स क्यूब 0। तो यहां से अपने पास एक्स स्क्वायर का वैल्यू, एक तो एक्स 0 आ जाएगा, वो तो ठीक है, और दूसरा एक्स स्क्वायर जो आएगा दैट विल बी k over a. Putting this in double derivative, this is k minus 3a, x square is k over a. So this is k minus 3k means minus of 2k, और k since पॉजिटिव दिया हुआ है तो दिस इज लेस देन 0, यानी कि ग्राफ का एक मैक्सिमा आएगा, विच इम्प्लाइज दैट ऑप्शन डी इज करेक्ट। इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग ये सीख रहे थे कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स फंक्शन का ग्राफ एनालाइज करना है तो हम लोग किस किस मुद्दे पे चर्चा कर सकते हैं। स्लोप पे चर्चा कर सकते हैं, फंक्शन की वैल्यू कहाँ कहाँ जीरो हो रही है, स्लोप कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है, इस पर चर्चा कर सकते हैं। डबल डेरिवेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, मैक्सिमा आएगा मिनिमा आएगा, कितने पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा होंगे, इन्फ्लेक्शन होंगे, मिनिमा होंगे, इस पर चर्चा किया जा सकता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा।